आप मायावती जी को ले सकते हो और प्रियंका जी को ले सकते हो। पुरुषों में उभरते हुए चेहरों में अखिलेश जी को ले सकते हो, राहुल जी को ले सकते हो, शरद पवार जी को ले सकते हो, और न जाने कितने और ऐसे मिल जाएंगे आपकी निगाह में। अमित शाह को ले सकते हो। क्या ये सब देश के लिए, राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं? कदापि नहीं। अपनी ईगो के लिए, अपनी सुपर ईगो के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी कुर्सी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश के प्रबुद्ध प्राणियों, आइए तो आज हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ अ वुमन इन मैन्स लाइफ एंड रोल ऑफ अ मैन इन वुमेन्स लाइफ, और रोल ऑफ मैन एंड वुमेन इन सोशल लाइफ। साथियों, प्रायः सशक्तिकरण की बात की जाती है। किसके सशक्तिकरण की? पिछड़े वर्ग की, निम्न वर्ग की, अल्प वर्ग की, विकलांगों की और महिलाओं की। परिणाम क्या हुआ है कि कई जगह ब्राह्मण अल्प वर्ग हो गए, कई जगह क्षत्रिय निर्धन हो गए, कई जगह महिलाएं पिछड़ गई। साथियों, इसी को विशद परिचय के साथ हम चर्चा कर रहे हैं देश की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से, राज्य की दृष्टि से, अपने जिले, नगर, कस्बे और गांव की दृष्टि से तो हम सब जगह पाते हैं कि पुरुष और स्त्री यानी कि मेल और फीमेल वैसे ही एक दूसरे के पूरक हैं जैसे पृथ्वी और आकाश। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कल एक सेशन देखकर जिसमें मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपने बेटे का नाम आकाश दिया तो अपने पोते का नाम दिया पृथ्वी। ठीक इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुफ्ती महोदया, ममता महोदया, माया महोदया, प्रियंका महोदया, आज आवश्यकता है बात करने की कि पुरुष हमारे जैसे हैं, हम पुरुषों जैसे हैं। केवल एक पहलू, एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि राष्ट्रपति पुरुष हो तो प्रधानमंत्री महिला क्यों नहीं, और महिला राष्ट्रपति हो तो प्रधानमंत्री पुरुष क्यों नहीं। ठीक इसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश को ले लें हम, तो अगर योगी मुख्यमंत्री हैं तो बेन गवर्नर हैं। जब हम समानता की और नियंत्रण की और बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण की, तो आवश्यकता क्या है? हमारी सोसाइटी ने, हमारे ग्रुप ने, हमारे संघ ने, हमारे दल ने आदिकाल से क्या समाज के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करेंगे। अगर ये मापदंड हो जाए विकास का, प्रगति का, उन्नति का, तो शायद लड़ाई झगड़े सभी समाप्त हो जाए।
जब हम बात करते हैं लिबर्टी की और फ्रीडम की, तो स्वतंत्रता या यूं कहिए आजादी का क्या अर्थ होता है, उसको समझने के लिए आज जो विशद रूप से संघर्ष है पुरुष और स्त्री के अस्तित्व का, उसको समाप्त समानता के आधार पर करने की आवश्यकता है। यदि होटल में पुरुष शेफ, कुक, क्लीनर हो सकते हैं और महिला आईएएस है और पुरुष ड्राइव कर दे, क्लीनिंग में हेल्प कर दे, कुकिंग में हेल्प कर दे, तो वहां वो छोटा नहीं हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि पुरुष की सीमाएं अधिक हैं और महिला घर को चला दे, तो वो हम उसे हाउस वाइफ नहीं, हाउस मिस्ट्रेस, हेड ऑफ द फैमिली मानते भी हैं और कहते भी हैं। साथियों, आज मैं सशक्तिकरण में ये वाली बातें इसलिए लेके चल रहा हूं कि 2022 में कई राज्यों में इलेक्शन होने हैं। समानता रिजर्वेशन आरक्षण से, समानता संरक्षण से नहीं आएगी। समानता आएगी जागृति से, चेतना से। समानता आएगी हिम्मत से, साहस से। समानता आएगी कर्तव्य से, अधिकारों से नहीं। अधिकार लिए जाते हैं, दिए नहीं जाते। और जो लोग संघर्ष करते हैं अस्तित्व के लिए, संतुष्टि के लिए, मान मर्यादा के लिए, संपन्नता के लिए, वो तो जीवन की यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। और जो इन सबको संघर्ष मानते हैं, लड़ाई मानते हैं, अधिकार मानते हैं, वो गुस्सैल होते हैं, क्रोधी उसके होते हैं, भूखे होते हैं। संतुष्टि का भूखा होना, मोक्ष का भूखा होना, ख्याति का, प्रसिद्धि का भूखा होना या सांसारिकता का भूखा होना, वो सभी एक ही बात है। क्योंकि चारवाक कहा करते थे कि उधार लेकर पियो लेकिन घी पियो। अभी तो सभी शराब पीते हो, मेल्स भी और फीमेल्स भी। सभी सिगार पीते हो, मेल्स भी और फीमेल भी। सभी सिगरेट पीते हो, मेल्स भी और फीमेल भी। और सब क्या? लोन लेकर। और बाद में क्या चिल्लाते हो? सारों का, किसानों का, इसका, उसका लोन वेव कर दो। लोन वेव करने पर जब बात कराते हैं तो कहते हैं कि एक्साइज मत लगाओ, कस्टम ड्यूटी मत लगाओ, इनकम टैक्स मत लगाओ। तो भाई, व्यवस्था को चलाने के लिए अगर व्यवस्थित साधनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो काम कैसे बनेगा? आइए फिर से अपने विषय पर आते हैं, और दैट इज रोल ऑफ woman in man's life and role of man in woman's life. Role of both in social development, harmony, progress and goodwill. सर्वप्रथम शासन में हो तो एक स्मृति ईरानी जी को ले सकते हो, विपक्ष में हो तो आप महबूबा जी को ले सकते हो, मुक्ति जी को, ममता जी को ले सकते हो, बनर्जी जी को। इसी तरह से आप मायावती जी को ले सकते हो और प्रियंका जी को ले सकते हो। पुरुषों में उभरते हुए चेहरों में अखिलेश जी को ले सकते हो, राहुल जी को ले सकते हो, शरद पवार जी को ले सकते हो, और न जाने कितने और ऐसे मिल जाएंगे आपकी निगाह में। अमित शाह को ले सकते हो। क्या ये सब देश के लिए, राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं? कदापि नहीं। अपनी ईगो के लिए, अपनी सुपर ईगो के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी कुर्सी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई किसी दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग के लिए कोई नहीं कर रहा। ये सब झूठ है। तब फिर सत्य क्या है? सत्य है
विचार लो कि मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। है वही मनुष्य जो मनुष्यता के लिए मरे। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, गुड एन एंटीडोट फॉर ऑफ ऑल इविल्स। यदि हमें अच्छा करने की आदत है तो हम सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो गुड क्या है, ये बहुत कम बार समझ में आता है। कई तरह से हम बुराई पर विजय प्राप्त करने का अपना लक्ष्य बना सकते हैं, और उनमें सबसे इजी और सरल वे क्या है कि हम एक्टिवली एंगेज्ड हो किसमें, थिंकिंग गुड, सेइंग गुड और डूइंग गुड। क्यों? गुड से सेटिस्फैक्शन मिलता है, गुड से डिवाइनलीनेस आती है, गुड से कैरेक्टर बनता है। और अगर हम इविल अर्थली थिंग्स की ओर जाते हैं तो हम हैवान और शैतान होते हैं। कोई मरे कोई जिए, इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम रोल ऑफ अ वुमेन इन मैन्स लाइफ बात करते हैं तो हम कहते हैं क्या पुरुषों के समान महिलाएं भी सभी अर्थों में कैपेबल होती हैं बुरे से बुरी स्थिति को फेस करने के लिए। तभी तो ईश्वर ने पृथ्वी को अर्थात महिला को जन्म देने की शक्ति दी है। प्रजनन शक्ति आकाश या पृथ्वी पुरुष को क्यों नहीं दी? वह महिला में पीड़ा शोषण को सहन करने का जो कॉन्फिडेंस और करेज होता है, उसकी वजह से हम उन्हें कायर नहीं कह सकते, उसकी वजह से हम उन्हें कमजोर नहीं कह सकते, उसकी वजह से हम उनको डरपोक नहीं कह सकते। और इसीलिए महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा और समानांतर खड़ा होना होगा, और पुरुषों को अपनी ईगो को कम करते हुए कंप्लीटली, लोग कुछ भी कहें, आप भाई बहन भी हो सकते हैं, बाप बेटी भी हो सकते हैं, आप पति पत्नी भी हो सकते हैं, आप मित्र भी हो सकते हैं। क्यों केवल हर वक्त वासना के सोर्स ही हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि केवल महिलाएं, उनकी कंपनी अगर अच्छी है, यानी कि किसकी कंपनी? उनकी सोच की कंपनी, उनके विचार की कंपनी, उनकी पॉजिटिविटी की कंपनी, उनकी ऑप्टिमिज्म की कंपनी, तो वो दुनिया के आधे युद्धों को खत्म कर सकती हैं। और प्रतिनिधित्व की बात करें तो अगर देश में 135 से 40 करोड़ लोग हैं तो इसका मतलब 60% तो 60 करोड़ तो कम से कम 65-70 करोड़ तो महिलाएं भी हैं। वो एक दिन की बेटी से लेकर के 90 साल की औरतें भी तो हैं, 100 साल की औरतें भी तो हैं। आरक्षण और संरक्षण की आवश्यकता कहाँ है? आवश्यकता है कौशल प्रदर्शन की, आवश्यकता है हिम्मत और साहस की, आवश्यकता है कर्तव्य की। कर्तव्य करने पर सम्मान, संतुष्टि और अधिकार तो स्वतः मिल जाते हैं, और मांगने से तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तब तो संघर्ष करना ही पड़ता है, लड़ना ही पड़ता है, भिड़ना ही पड़ता है। और लड़ाई भिड़ाई झगड़ना, ये सब किसके? ये सब अवनति के, ये सब पतन के आधार होते हैं।
क्योंकि गुस्सा अच्छा नहीं होता। इसलिए अपनी बात को ये कहते हुए अंत की ओर ले जाता हूँ कि आने वाले 22 में सभी लोगों को प्रयास करना है, चाहे वो प्रियंका जी हों, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे वो मुफ्ती जी हों, कि सभी लोग बताएं कि हम हमारे लिए नहीं, हम आखिरी एंड के व्यक्ति के लिए अब तक हमने जो नहीं किया उसे हम क्या करेंगे। कितना ही अच्छा हो कि महबूबा मुफ्ती अगर सरकार को ये सही जो है सुझाव दें कि जम्मू एंड कश्मीर तो क्या, जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और जो पाकिस्तान है वो उनका उसका विलय हमसे ही तो हुआ था, क्यों ना उसे भी भारत में पुनः मिलाने की बात करें और उसे हिंदुस्तान कहें। और जैसे USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो सकता था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया हो जाए, USI हो जाए, या यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड ब्रिटिश और उसको कहते हैं। तो इसी तरह से हम भी अपना कोई ऐसा नाम रख लें जिसमें जातियां ना हो, धर्म ना हो, संप्रदाय ना हो, क्योंकि धर्म तो व्यक्तिगत होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ना कहे, अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई जैन और बौद्ध ना कहे, अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें सिख और क्रिश्चियन ना कहे, तो हम क्यों ममता भारतीय नहीं लगाते? हम क्यों ऋषभ भारतीय नहीं लगाते? आपकी राष्ट्रीयता, उसके आगे इंडियन क्यों नहीं लगाते? वो हिंदू धर्म हो तो हिंदू कहां से बना? हिंद से। और हिंद कहां से बना? सिंध से। और जब हिंद सिंध से बना है तो सिंधु घाटी की सभ्यता से उसे लिया गया। उससे पहले यहां पर द्रविड़ भी थे। तो हमारी सभ्यता को हम सनातन, सनातन, ना तो जिसका आदि है और ना किसी का अंत है, प्रारंभ भी नहीं मालूम और अंत भी कहाँ होगा। कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, किसके बाद कौन कब आता है, जैसे हम वो नहीं जानते, ऐसे अगर हम ये जाने कि कौन क्या, जैसे मान लीजिए कि मेरे परिवार में एक को नाम दिया गया अनुभव, तो उसके बच्चे को दिया गया अपार अनुभव, दूसरे बच्चे को दे दिया गया असीम अनुभव। तो उससे कहाँ पता चलता है कि जो जनरेशन है वो क्षत्रिय है, अरोड़ा है, शर्मा है, त्रिपाठी है। और इंटरव्यू में भी हम यही तो तैयारी कराते हैं कि व्हाट्स योर गुड नेम, तो आंसर दो माई सेल्फ अल्पी। क्यों? इसलिए कि इंटरव्यू बोर्ड में SC बैठा है, ST बैठा है, OBC बैठा है, ब्राह्मण बैठा है, जैन बैठा है, उस इज्म से तो बचा जा सके। इसे कहते हैं सशक्तिकरण, इसे कहते हैं समानता, और इसकी आवश्यकता आने वाले इलेक्शंस में यदि दिखाई दे तो मैं ये समझूंगा कि आज के मेरे व्यक्तित्व का, आज के मेरे वक्तव्य का, आज कही गई मेरी बात का लोगों पर असर पड़ेगा। धन्यवाद।